हाल के समय में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो मुद्दा है वो खूब उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि आदिवासियों के हित में उनकी तरफ से बहुत काम किए गए। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। छिंदवाड़ा में जिस यूनिवर्सिटी का नाम शंकर शाह पर रखा गया, यानी आदिवासियों के नायक राजा शंकर शाह पर नाम बदल देने से क्या बदला, आप इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आदिवासी दशमत रावत पर बीजेपी नेता के पेशाब करने वाले वीडियो के बाद मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते दशमत को घर बुलाया। बहुत से लोगों को यही लगा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आवास पर बुलाकर जो आदिवासी दशमत के पैर तक धोकर माथे पर लगाते हैं और कहते हैं कि दशमत तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सुदामा हो, उनकी सरकार तो वाकई आदिवासियों के हितों को लेकर बहुत संवेदनशील और संजीदा होगी। लेकिन रुकिए, तारीख है 1 जुलाई, जगह थी शहडोल, राज्य मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में जनजाति समुदाय के लिए उठाए कदमों पर बोलते हैं। आप एमपी के लोगों ने भी इनके रवैयों को साक्षात देखा है। जब शहडोल संभाग में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खुला तो उसका नाम भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर रख दिया, जबकि शिवराज जी की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम महान गौण क्रांतिकारी राजा शंकर शाह के नाम पर रखा है। ये बात सच है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने छिंदवाड़ा की ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी नायक के नाम पर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया, लेकिन सिर्फ नाम ही तो बदला है। जिस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी राजा के नाम पर रखने के लिए वाहवाही जनता के सामने बटोर ली जा रही, हकीकत में उस यूनिवर्सिटी के पास अपनी खुद की एक इमारत तक नहीं है। 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन 5 साल में छिंदवाड़ा की ट्राइबल यूनिवर्सिटी की इमारत नहीं खड़ी हो सकी है, जबकि इसी यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी समुदाय के नायक के नाम पर रखकर वाहवाही बटोर ली गई है। हकीकत यह है कि जनजाति समुदाय के नायक के नाम पर की गई ये यूनिवर्सिटी फिलहाल उधार की इमारत में चल रही है। छिंदवाड़ा में आज तक संवाददाता पहुंचते हैं तो जो हरा भरा पहाड़ नुमा आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, इसी जमीन पर 125 एकड़ में फैला वो विश्वविद्यालय अब तक खड़ा हो जाना था, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश में अभी आदिवासी सम्मान से जोड़कर वोट मांगा जा रहा है। सच्चाई ये कि जिस यूनिवर्सिटी के नाम पर वाहवाही शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री तक से भरी सभा में बटोरवा ली, वो छिंदवाड़ा के सरकारी पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी में ही चलने के लिए लाचार है। न विश्वास हो तो अब आप उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से ही सच सुनिए, जिस यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी राजा के नाम पर रखने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया है। 2019 के बाद में पिछली बार यहाँ 486 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर भी दिया था, पीआईयू को वर्क ऑर्डर दे दिया था, पर लास्ट में पैसा रिलीज नहीं हुआ है। उसके कारण बिल्डिंग नहीं बन पाई नवी और जमीन अलॉट है विश्वविद्यालय के पास, और यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार शासन को पत्राचार लगातार किया जा रहा है और आश्वासन ये मिल रहा है कि पैसा बहुत जल्दी रिलीज होगा। हम सिर्फ यहाँ पे परीक्षाएं संचालित कर पा रहे हैं और शासन ने हमको पोस्ट भी सैंक्शन कर दी है। लगभग 325 पोस्ट स्वीकृत है। वो जगह के अभाव के कारण, हम जैसे नई बिल्डिंग नहीं है उसके कारण पद भर नहीं पा रहे। पूरी कहानी फिर से समझ लीजिए। जिस यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी राजा के नाम पर रखने का वोट मांगा जा रहा, उसका सच ये कि 2018 से जमीन है लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई इमारत नहीं। 2019 में पैसा सैंक्शन हुआ लेकिन दावा है कि फिर रिलीज नहीं हुआ। 5 साल बाद भी यूनिवर्सिटी उधार की इमारत में सिर्फ प्रशासनिक काम कर पा रही और अपनी बिल्डिंग नहीं तो 325 पोस्ट सैंक्शन होने के बावजूद पूरी नियुक्तियां नहीं, क्योंकि फिर प्रोफेसर और छात्र बैठेंगे कहाँ पर। यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का निजी भवन न होने के कारण महाविद्यालय छात्र छात्राओं को क्लास बरामदे में लगाना पड़ता है और छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण महाविद्यालय में उतने कमरे नहीं है जितने की होना चाहिए था। पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी चल रही है, ये स्थिति है। इसीलिए आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने पूछा कि क्या शिवराज सिंह सरकार ने पूरा सच नहीं बताया। यूनिवर्सिटी कब पूरी बन जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जल्दी बनाएंगे, करना है हम काम। हमने किया जो कुछ किया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल घोषणा नाम की कर दी और इसी से ये संतुष्ट हैं। ये
इनकी नीयत बताती है। जहां मंत्री ही स्वीकार करते हैं कि 5 साल बाद भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम अभी जारी है, जल्दी बनवाएंगे। यूनिवर्सिटी कब पूरी बन जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जल्दी बनाएंगे, करना है हम काम। तो फिर क्या सिर्फ नाम बदलने के लिए वोट ले लेना सही है, या फिर यूनिवर्सिटी पहले समय से बनवा लेते और तब वोट मांगा जाता? सियासत का ये खेल पुराना है। पहले आदिवासी यूनिवर्सिटी का ऐलान करके वोट, फिर आदिवासी यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी राजा के नाम पर रखने का वोट, इसके बाद पैसा सैंक्शन करने के नाम पर वोट, और फिर जब यूनिवर्सिटी बन जाए तो उसका वोट। एक यूनिवर्सिटी और ना जाने कितनी बार वोट। जबकि शिक्षक और छात्र कह रहे हैं कि ऐलान तो ज्यादा होता है पर जमीन पर काम कम। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।